Norway is one of the happiest, cleanest and richest country in the entire world because of the oil wealth. And Norway के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेविंग फंड है और ये वही कंट्री है जहां आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के बारे में और समझेंगे कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारे वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा रहे। मेरा नाम है शुभम, I've been in this industry for 4 years. Let's get started. सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए रहेगा वैलिड पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका पीटी भी एक्सेप्टेबल है, आईएलटीएस एंड टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आईएलटीएस दीजिए। पीटी के बेस पे बहुत ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा देखने को नहीं मिलता, आईएलटीएस के बेस पे वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आईएलटीएस में मिनिमम बैंड स्कोर आपका होना चाहिए 6.5 बैंड्स, नॉट लेस देन 6। कुछ केसेस में 6 ईच भी चल जाता है, बट अगर आपके 6.5 बैंड्स होंगे तो आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और आपको चाहिए रहेगी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट। अगर आप मास्टर्स परस्यू करने का प्लान कर रहे हो तो आपको चाहिए रहेगी बैचलर की भी मार्कशीट इंक्लूडिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और आपको चाहिए रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम एसओपी भी कह देते हैं। इसमें बहुत ही रिफाइंड वे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, why have you decided to study in Norway, so on and so forth. SOP बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होगा यूनिवर्सिटी के आगे। मेक श्योर इसमें कोई भी मिस्टेक आप नहीं करो और मेक श्योर ये आप खुद ही राइट करो, किसी और से राइट मत करवाओ। साथ ही साथ आपको चाहिए रहेंगे 2 LORs। LORs का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपको स्कूल से भी मिल जाएगा, आपको कॉलेज से भी मिल जाएगा, जो भी आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन है वहां से आप जाके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो, प्रिंसिपल से, कोऑर्डिनेटर से या कोई भी सब्जेक्ट टीचर से अपने। आपको वर्क एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सभी चीजें साथ में लगानी होंगी अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि आपको 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। नॉर्वे आपसे एक्सपेक्ट करती है आपकी 13 ईयर्स ऑफ स्टडी हो। 13 ईयर्स ऑफ स्टडी का मतलब होता है 12th के बाद आपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज भी कर रखा हो, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है नॉर्वे की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपकी 13 ईयर ऑफ स्टडी नहीं है, यानी कि आपके 12th के बाद 1 ईयर का कुछ नहीं कर रखा, तो आपको नॉर्वे की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और अगर आप मास्टर्स पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज 4 ईयर की बैचलर एक्सेप्ट करती है। अगर आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री है तो आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं अगर आपकी 3 साल की बैचलर डिग्री है तो फिर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी 3 ईयर की बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स को मास्टर्स में एडमिशन नहीं देती हैं। सो मेक श्योर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखो बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटीज। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना। ऑफर लेटर के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती है नॉर्वे में, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो और 3 to 4 वीक्स के अंदर आपका ऑफर लेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करके रखो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़, इतनी आसानी से एडमिशन नहीं देती है, बहुत ही कम सीट्स होती हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं। मेजरली नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ में 2 ही इनटेक होते हैं, पहला होता है सितंबर इनटेक, दूसरा होता है जनवरी इनटेक। सितंबर इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है एंड जनवरी इनटेक थोड़ा सा छोटा इनटेक होता है सितंबर इनटेक से। इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते सभी यूनिवर्सिटीज के। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है, स्टेप नंबर 3 हमारा आ जाता है ट्यूशन फी पेमेंट का। नॉर्वे में 2023 से पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी बिल्कुल 0 होती थी, जस्ट लाइक जर्मनी, जहाँ पे अभी भी ट्यूशन फी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा नहीं है। किसी में 20,000 है पर एनम, किसी में 30,000 है, किसी में तो बिल्कुल भी नहीं है। पर नॉर्वे में 2023 तक था। 2023 के बाद नॉर्वे की गवर्नमेंट नए रूल्स लेकर आई, देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, विच इज approximately 130,000 to 210,000 NOK, which is approximately 10.5 lakh rupees to 17 lakh rupees per annum। जैसे ही आप ये ट्यूशन फी पे कर देते हो, यूनिवर्सिटी आपको ट्यूशन फी कंफर्मेशन रिसिप्ट भेजती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना वीजा एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप ट्यूशन फी पे कर देते हो, हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाता है लिविंग एक्सपेंस डिपॉजिट का। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिविंग एक्सपेंस सेट कर रखे हैं, विच इज 166,859 NOK पर एनम, विच इज अराउंड 13 लाख रुपीज पर एनम। ये अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाना पड़ता, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका जहाँ पे आपको अपने फंड्स अपने बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्वेजियन अकाउंट खुलवाना पड़ता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। जैसे जर्मनी एंड कनाडा में लिविंग एक्सपेंस आप अपने GIC या ब्लॉक अकाउंट में पे करते हो, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे नॉर्वेजियन अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे या फिर यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवाओगे। जैसे ही आप नॉर्वे जाते हो, अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, यूनिवर्सिटी उसमें पर मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाती है ताकि आप अपना लिविंग एक्सपेंस ऑफसेट कर सको, विच इज क्वाइट सिमिलर टू जर्मनी एंड कनाडा। और इस वजह से आपको 6 मंथ्स ओल्ड वाला झंझट भी नहीं रहता कि आपको अपने अकाउंट में 6 महीने या 3 महीने पुराने फंड्स दिखाने हैं, बिकॉज आप पूरे साल की ट्यूशन फी भी पे करा चुके हो, पूरे साल का लिविंग एक्सपेंस भी डिपॉजिट करवा चुके हो। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि नॉर्वे में मेडिकल नहीं होता है, अनलाइक कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आपको मेडिकल करवाना पड़ता है वीजा एप्लीकेशन सबमिशन से पहले।
यहाँ पे वैसे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। आपने अपना ट्यूशन फी डिपॉजिट कर दिया, लिविंग एक्सपेंस डिपॉजिट कर दिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वीजा एप्लीकेशन सबमिशन का। नॉर्वे में वीजा एप्लीकेशन फी होती है 5,900 NOK विच इज अप्रोक्सीमेटली 47,000 रुपीज, और प्रोसेसिंग टाइम जनरली होता है 8 to 12 वीक्स का। उसके दौरान ही आपका वीजा आ जाता है। नॉर्वे का वीजा एप्लीकेशन सबमिशन VFS ग्लोबल के थ्रू होता है। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने कैरी करने हैं वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करके लेके जाने हैं और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देकर आना है। वीजा एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम जनरली इंटरव्यू नहीं लिया जाता अनलेस एंड अनटिल दे फाइंड समथिंग फिशी। अगर उनको कुछ फिशी लगता है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी एग्जैक्टली उनको। ये प्रोसेस यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही नॉर्वे का आपका स्टूडेंट वीजा आ जाता है, वहाँ पे जाने के बाद विद इन अ वीक आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाके रेजिडेंस परमिट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। रेजिडेंस परमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आप अपना पार्ट टाइम वर्क शुरू नहीं कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नॉर्वे स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। अगर मैंने कोई भी पॉइंट बीच में मिस कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।